हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से परीक्षापुरम में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हम लोगों के द्वारा क्षेत्रीय राजवंश जो है स्टार्ट कर दिया गया था। क्षेत्रीय राजवंश में हम लोगों ने राजर्षि तुल्यवंश और नलवंश पढ़ लिया गया है। आज तीसरा राजवंश हम लोग पढ़ेंगे, शरवपुरी राजवंश। तो तीसरा क्षेत्रीय राजवंश हमारा होगा शरवपुरी राजवंश। तो शरवपुरी राजवंश का समय अवधि की बात किया जाए तो 5वीं से 6वीं शताब्दी रहा। समय 5वीं से 6वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों। और संप्रदाय की बात की जाए तो वैष्णव संप्रदाय इन लोग स्वीकार करते थे। संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है, तो इन चीज़ों को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक नोटिस कीजिए और याद कीजिए। इसके अलावा बात किया जाए तो शरवपुरी राजवंश को अमराज्य वंश तथा अमरज वंश भी कहा जाता था। अमराज्य वंश और अमरज वंश भी कहा जाता था। और इनकी राज चिन्ह जो है गजलक्ष्मी हुआ करती थी। राज चिन्ह इन लोग राज चिन्ह क्या प्रयोग करते थे? गजलक्ष्मी राज चिन्ह के रूप में प्रयोग करते थे। अब बात किया जाए इनकी राजधानी की, तो इनकी राजधानी बार बार समय समय पर बदलते रहा है। तो इनके राजाओं ने अपने हिसाब से राजधानी में परिवर्तन किया। तो सबसे पहला राजधानी कौन सा था? सबसे पहला राजधानी शरवपुर था। राजधानी की बात किया जाए तो पहला राजधानी शरवपुर, जिसे आज के समय में संबलपुर के नाम से जाना जाता है। और इस राजधानी की स्थापना कौन से राजा ने की थी? शरभराज ने। अपने नाम के अनुसार शरभराज ने इस राजधानी की स्थापना की थी। दूसरा राजधानी इनका प्रसन्नपुर रहा। दूसरा राजधानी प्रसन्नपुर, जिसे आज के समय में मल्हार के नाम से जाना जाता है, बिलासपुर जिले में। इसके भी नाम के अनुसार प्रसन्न मात्र ने इनका राजधानी बनाया था। प्रसन्न मात्र नाम के राजा ने इसको अपना राजधानी बनाया था। अभी वंशावली देखेंगे, उसमें इन राजाओं के बारे में क्लियरिटी होगी। तीसरा राजधानी श्रीपुर को बनाया गया है इनके द्वारा। आज के समय यह सिरपुर के नाम से जाना जाता है और यह प्रवरराज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। प्रवरराज फर्स्ट के द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। अब दोस्तों प्रमुख राजा के बारे में देख लेते हैं, उनके वंशावली के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख राजा की बात की जाए तो शरभराज, जो कि इस वंश के संस्थापक भी थे और उन्हीं ने शरवपुर को राजधानी भी बनाया था। तो पहला राजा शरभराज ये संस्थापक थे, है ना।
संस्थापक। दूसरे राजा की बात की जाए तो शरभ राजा के 2 पुत्र हुए, नरेंद्र और महेंद्र, है ना। 2 पुत्र हुए, पहला का नाम महेंद्र और दूसरे के नाम नरेंद्र। अब महेंद्र के वंशजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो नरेंद्र के वंशज की बात की जाए तो नरेंद्र का पुत्र था प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र, ये वही प्रसन्न मात्र है दोस्तों जिसने प्रसन्नपुर मल्हार को अपना राजधानी बनाया था, दूसरा बार राजधानी इस राजवंश का, है ना। अब प्रसन्न मात्र के भी 2 पुत्रों की जानकारी मिलती है। पहला जयराज, और जयराज के बाद राजा बने सुदेवराज। सुदेवराज, ये वही सुदेवराज है दोस्तों जिस पर आक्रमण भीमसेन द्वितीय, जो कि राजर्षि तुल्यवंश के परम प्रतापी राजा थे, उसने आक्रमण किया था। हालांकि आक्रमण करने के बाद भीमसेन द्वितीय खुद पराजित हो गया और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा था, है ना। तो इस तरह आप रिलेट करके पढ़ेंगे। अब सुदेवराज के यहाँ ही ना उसका एक अधिकारी होता है इंद्रबल राज, जो कि सर्वाधिकारी कृत होता है। इसके यहाँ या हम लोग पहले वंशावली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों। सुदेवराज के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम प्रवरराज प्रथम। सुदेवराज के बाद प्रवरराज प्रथम, जिन्होंने इस राजवंश की तृतीय राजधानी श्रीपुर को बनाया था, जो कि आज के डेट में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। अब प्रवरराज के बाद व्यागराज, और व्यागराज के बाद प्रवरराज द्वितीय राजा बनते थे। प्रवरराज द्वितीय राजा बने, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि सुदेवराज के यहाँ सर्वाधिकारीकृत इंद्रबल राज रहता है ना, एक पोस्ट है जो सर्वाधिकारी, सभी अधिकारियों का बड़ा अधिकारी रहता है, वो इंद्रबल राज रहता है, जो कि पांडुवंशी, इसके बाद हम लोग जो राजवंश पढ़ेंगे तो पांडुवंशी राजा रहता है। वह अपने पिता उदयन से बोलकर इसी राजक्रम में या इसी राजवंश में आक्रमण करा देता है और अपने राजवंश की स्थापना करता है ना। तो सुदेवराज के यहाँ कौन? इंद्रबल राज। इंद्रबल राज क्या रहता है? सर्वाधिकारी कृत रहता है, सर्वाधिकारी कृत, है ना। ये पद का नाम है दोस्तों उनका, तो सर्वाधिकारी कृत रहता है। और एक जानकारी और आप रख सकते हैं कि गरुड़ युक्त और शंख जिसमें छापा होता था सोने के सिक्के प्रसन्न मात्र द्वारा चलाया गया था, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो गरुड़ युक्त शंख सोने के सिक्के, है ना। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जानना ज़रूरी है इस राजवंश के बारे में। तो यहाँ पर इस राजवंश के बारे में इतना ही जानकारी मिलती है दोस्तों, और इतना ही जानकारी आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ही जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे।
तो सबसे पहले मैं बताया कि तीसरा राजवंश हम लोग को क्षेत्रीय राजवंश में पढ़ना है, शरभपुरी राजवंश के बारे में। शरभपुरी राजवंश को अमराज्य वंश या अमरज वंश भी कहा जाता है। समय अवधि की बात किया जाए तो 5वीं से 6वीं शताब्दी इनका समय अवधि था। संप्रदाय की बात किया जाए तो वैष्णव संप्रदाय इन लोग स्वीकार करते थे। राज चिन्ह इनका गजलक्ष्मी था। राजधानी की बात की जाए तो समय समय पर राजाओं ने राजधानी परिवर्तित किया। शरभपुर, जिसको आज के समय में संबलपुर के नाम से जाना जाता है, शरभ राज ने इसे राजधानी बनाया था। दूसरा बार प्रसन्नपुर, जिसे आज के समय में मल्हार के नाम से जाना जाता है, प्रसन्न मात्र ने इसको राजधानी बनाया। तीसरी बार राजधानी श्रीपुर को बनाया गया, जिसे श्रीपुर के नाम से आज जाना जाता है। प्रवर राज प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। प्रमुख राजा की बात की जाए तो शरभ राज इसके संस्थापक राजा थे। प्रवर राज संस्थापक राजा थे। प्रवर राज के 2 पुत्र हुए, महेंद्र, नरेंद्र। नरेंद्र की फिर एक पुत्र हुए प्रसन्नमात्र, और प्रसन्नमात्र के बाद प्रसन्नमात्र के 2 पुत्र हुए, जयराज, और जयराज के बाद सुदेवराज। जयराज पहले राजा बनते हैं, उसके बाद सुदेवराज राजा बनते हैं। सुदेवराज के यहाँ इंद्रबलराज, जो कि पांडुवंशी राजा है, वह सर्वाधिकारी कृत के पद पर तैनात रहता है। और जैसे ही यह सत्ता कमज़ोर होती है, शरभपुरी राजवंश की अपने पिता से बोल के इस राजवंश पर हमला करवाता है और पांडुवंशी अपनी पांडुवंशी सत्ता का स्थापित करता है। और सुदेवराज के बाद प्रवरराज प्रथम राजा बनते हैं। प्रवरराज प्रथम के बाद व्यागराज राजा बनते हैं। व्यागराज के बाद प्रवरराज द्वितीय राजा बनते हैं। इसमें एक जानकारी और आपको याद रखनी है कि गरुड़ युक्त सोने के सिक्के प्रसन्नमात्र के समय पर चलाया गया था। तो इस राजवंश में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला क्षेत्रीय राजा हम लोग पढ़ेंगे पांडु वंश। तब तक के लिए गुड बाय।